subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान। इस वीडियो में मैंने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर केयर प्लान बनाया है। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे केयर प्लान अलग अलग टॉपिक पे, केस स्टडी, हेल्थ टॉक और भी अदर असाइनमेंट जैसे लेसन प्लान वगैरह भी मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के डाटा को मेंशन करेंगे। अंडर पेशेंट डाटा हम पेशेंट के जनरल इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, लाइक पेशेंट का नाम क्या है, एज, जेंडर, आईपीडी और ओपीडी नंबर, साथ ही कंसल्टेंट डॉक्टर, डेट ऑफ एडमिशन कब एडमिट हुए थे, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस पेशेंट का, इनकम क्या है और रिलीजन लिखेंगे। देन हम पेशेंट का ऑक्यूपेशन भी मेंशन करेंगे, साथ ही साथ पेशेंट का एड्रेस। देन हम लिखेंगे उसके नीचे नेम ऑफ वार्ड, किस वार्ड में पेशेंट एडमिट हैं, नेम ऑफ द वार्ड के अंडर लिखना है हमें। देन मेडिकल डायग्नोसिस में पेशेंट का डायग्नोसिस, लाइक मेरे पेशेंट का डायग्नोसिस था ब्रेस्ट कैंसर, वो मैंने मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर पुट किया। देन चीफ कंप्लेन में हमें लिखना है पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में एंटर किए थे तो वो क्या क्या चीफ कंप्लेन लेकर आए थे, ये अंडर चीफ कंप्लेन हेडिंग हम पेशेंट के कंप्लेन को लिखेंगे। देन इसके बाद हम प्रेजेंट एंड पास्ट मेडिकल के हिस्ट्री को लिखेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर प्रेजेंट के मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट में पेशेंट का कोई अगर स्पेसिफिक पास्ट में मेडिकल हिस्ट्री है उसको मेंशन करेंगे। देन हम प्रेजेंट एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री को भी लिखेंगे, प्रेजेंट में कोई अगर सर्जरी हो रही है या फिर पास्ट में कोई अगर स्पेसिफिक सर्जरी हुई है पेशेंट की, देन हमें वो मेंशन करना है। इसके बाद हम फैमिली ट्री बनाएंगे, जिसमें हम फैमिली का एक या दो जनरेशन का एक ट्री जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका एक ट्री में बना के शो करेंगे। देन हम फैमिली चार्ट बनाएंगे, फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सारे का नाम मेंशन करेंगे, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ कॉलम बना के लिखेंगे, एज एंड सेक्स, मैरिटल स्टेटस सारे का, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस और साथ ही एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लिखेंगे सारे फैमिली मेम्बर का। इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे। अंडर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम फैमिली इनकम लिखेंगे, पर मंथ कितना है, अर्निंग मेंबर कितने हैं फैमिली में, हाइजीन कैसा मेंटेनेंस हो रहा है, हाउसिंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, साथ ही सैनिटाइजेशन और रिलेशन कैसा है नेबर के साथ, ये भी हम लिखेंगे। देन हम पर्सनल हिस्ट्री के अंदर लिखेंगे पेशेंट का डाइटरी हैबिट क्या है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, लाइफ स्टाइल, एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। देन हम रिलेशन कैसा है फैमिली मेम्बर के साथ, इसको पुट करेंगे। देन हम लास्ट में हैबिट्स ऑफ द पर्सन लिखेंगे। हैबिट्स ऑफ द पर्सन में हम पेशेंट के कोई भी नोटिसेबल हैबिट या कोई स्पेसिफिक ऐसा हैबिट है लाइक स्मोकिंग का, अल्कोहल, टोबैको कंजप्शन, वो हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे। अंडर फिजिकल एग्जामिनेशन हम वाइटल साइन पेशेंट का पहले लिखेंगे। वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और लास्ट में हम पेन भी शो करेंगे पेशेंट का, जिसमें हम नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट का वैल्यू दोनों पुट करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट का BMI निकालेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए हमें पहले पेशेंट का वेट और पेशेंट का हाइट दोनों लिख लेना है। देन हम इस फार्मूला पे पुट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम हेल्थ असेसमेंट करेंगे पेशेंट का, जिसमें हम हेड टू फुट तक का एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले हम जनरल अपीयरेंस देखेंगे पेशेंट का। अंडर जनरल अपीयरेंस हम पेशेंट का लुक कैसा है, कॉन्शियसनेस कैसा है, ओरिएंटेशन देखेंगे, बॉडी बिल्ड, हेल्थ का स्टेटस क्या है और हाइजीनिक कंडीशन लिखेंगे। इसी तरह से हम पेशेंट के हेयर का एग्जामिन करेंगे, हेड का भी एग्जामिन करेंगे, आई, नोज़ और इसी तरह से हम माउथ का एग्जामिन करेंगे। पेशेंट के ईयर में एग्जामिन करेंगे, चेस्ट, नेक सारे का हम एग्जामिन करके लिखेंगे। आपका जिस भी टॉपिक के ऊपर केयर प्लान या केस स्टडी है, आपको उस पोर्शन पे ज़्यादा अच्छे से आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करने हैं। देन हम पेशेंट का एब्डोमेन करेंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए। देन हम पेशेंट के जेनाइटल का एग्जामिन करेंगे, बैक और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का करेंगे। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाएंगे पेशेंट का। इन्वेस्टिगेशन चार्ट में हम पेशेंट के जितने भी लैब टेस्ट हुए हैं वो सारे लैब टेस्ट को मेंशन करेंगे। देन हम इसके बाद पेशेंट का क्या वैल्यू आया
और नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, ये कॉलम बना के लिखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि नॉर्मल वैल्यू से कम है पेशेंट का वैल्यू या ज़्यादा है। इसके बाद हम मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे। मेडिकेशन चार्ट में हम पेशेंट के जो भी मेडिकेशन चल रहे हैं, जितने भी मेडिकेशन चल रहे हैं, सारे का चार्ट बना के लिखेंगे, जिसमें हम नेम ऑफ़ द ड्रग कॉलम में सारी ड्रग का नाम लिखेंगे, डोज लिखेंगे, पेशेंट को किस डोज क्या डोज चल रहा है, रूट किस रूट से दे रहे हैं, साथ ही हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कितना फ्रीक्वेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को। इसके साथ ही साथ सारे मेडिसिन का एक्शन और साइड इफ़ेक्ट भी हम मेंशन करेंगे, उस मेडिसिन का क्या एक्शन है और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम डाइट प्लान बनाएंगे पेशेंट के लिए। पेशेंट का जो भी डाइट प्लान चल रहा है वो हम लिखेंगे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। इसमें हम टाइम, इंग्रेडिएंट और अमाउंट करके लिख सकते हैं। साथ ही आप कैलोरी काउंट भी लिख सकते हैं कि इस डाइट का कितना कैलोरी काउंट है, जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को कितनी कैलोरी की डाइट चाहिए और कितना मिल रहा है। इसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आ जाएंगे, जिसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। हेडिंग पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं। लाइक पेशेंट को पेन की प्रॉब्लम थी, एंजाइटी थी, डिस्टर्ब था स्लीपिंग पैटर्न, तो इसके लिए मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। देन उस नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम पेशेंट के लिए नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं। नर्सिंग प्रोसेस हम इस तरह से चार्ट में बनाते हैं, जिसमें हम एक कॉलम असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और साथ में इवोल्यूशन लिखते हैं। आप इसमें एक रैशनल का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसमें मैंने पेन के ऊपर बनाया है, पेशेंट को पेन हो रही थी, इस वजह से मैंने एक पेन के ऊपर नर्सिंग प्रोसेस बनाया। देन इसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन से फियर था, इस वजह से एंजाइटी हो रही थी, इसके लिए मैंने एक और नर्सिंग प्रोसेस बनाया, जिसमें पेशेंट कंप्लेन कर रहे थे उनको हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से एंजाइटी है। हमने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, इसके लिए हम क्या प्लान किए एंजाइटी से ओवरकम करने के लिए, कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट किए, और लास्ट में हम इवोल्यूशन में लिखते हैं कि पेशेंट को एंजाइटी, क्या पेशेंट का एंजाइटी दूर हुआ या फिर कितना कम हुआ। देन इसके बाद हम नेक्स्ट एक और नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। आपको एटलीस्ट 3 to 4 नर्सिंग प्रोसेस बनाने होते हैं। पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी प्रॉपर, इसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया कि पेशेंट को हम कितना कैसे रेस्ट दें, कितना कंफर्ट करें, जिससे पेशेंट का डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बेटर हो पाए। इसके बाद हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को, हम एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को उनके हेल्थ से रिगार्डिंग, उनके डिजीज़ से रिगार्डिंग भी आप लिख सकते हैं, उनके डाइट से रिगार्डिंग, पेशेंट को एक्सरसाइज और रेस्ट कितना करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन या इन्वायरमेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन करें पेशेंट, जिससे कि उनको वो बीमार कम पड़े। फिर हम फॉलो अप लिख सकते हैं, पेशेंट का फॉलो अप के लिए आ सकते हैं। देन हम समरी लिखेंगे, हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया पेशेंट का जो भी डिजीज़ है, इसके बारे में हम एक समराइज वे में लिखेंगे। देन हम कंक्लूजन में लिखेंगे, हम जो केयर प्लान बना रहे हैं इसको एक कंक्लूसिव वे में एक कंक्लूजन मेंशन करेंगे, और लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।